Hello everyone, I am Hemant Kumar Jain, Digital Economics, KV Ambikapur. In this video, I am explaining foreign exchange rate systems. So, there are mainly three types of foreign exchange rate systems, but we will discuss only one here in this video. So, let's move. This is my YouTube channel, Economics Study by Hemant Jain. So mainly we will discuss meaning of foreign exchange, basic concepts and fixed exchange rate system only. Remaining topics we will discuss in next video. So first of all, meaning of foreign exchange. Foreign exchange होता क्या है? So the rate at which foreign currency can be purchased by selling some units of domestic currency is called exchange rate. सपोज करें कि हमें डॉलर खरीदना है, यूएस डॉलर हमें खरीदना है, देन वी हैव टू सेल इंडियन रुपी, आवर करेंसी. सो सपोज करें जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक डॉलर की कीमत इस समय 60 रुपीज है, देन वी हैव टू सेल 60 रुपीज और बाय गिविंग 60 रुपीज वी कैन परचेज अ डॉलर. दैट इज exchange rate. Exchange rate is determined with each country separately, each currency separately. जैसे इंडिया और यूएस करेंसी के बीच में अलग होगा, रुपी और डॉलर का अलग होगा, रुपी एंड येन का अलग होगा, रुपी एंड पाउंड स्टर्लिंग का अलग होगा. सो ईच कंट्री, ईच करेंसी हैज अ सेपरेट एक्सचेंज रेट. सो इसे हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एक्सचेंज रेट क्या होती है. सपोज करें एक फर्म है जिसका नाम है एक्स, इंडियन फर्म है जिसका नाम है एक्स. इसने कुछ मशीनरी इंपोर्ट करी यूनाइटेड स्टेट्स से. देन फर्म विल पे टू यूएस बेस्ड फर्म. सो अब ये जो पेमेंट होगा दैट विल बी इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर्स, बिकॉज हमने यूएस की कंपनी से कुछ माल खरीदा है, मशीनरी खरीदी है. सपोज करें टोटल हमें पेमेंट करना है 1 लाख डॉलर का, and at present the rate of a dollar is 60 rupees. It means 60 lakh rupees will be sold by firm X in foreign exchange market, and through that firm X will purchase 1 lakh dollar. यानी 60 लाख रुपए देकर 1 लाख डॉलर X फर्म को मिल जाएगा, जिसके थ्रू वो यूएस फर्म को पेमेंट करेगा. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर हम कुछ बता रहे हैं यहां पर. सो सबसे पहला है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना. अब ये किस रीजन से हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर. व्हेन बिकॉज ऑफ चेंज इन मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई. सो जब डिमांड और सप्लाई में चेंज होने की वजह से करेंसी की वैल्यू घट जाए या एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो उसे बोला जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. तो बेसिकली जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स. $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज से बढ़कर हो जाता है $1 इक्वल्स टू 65 रुपीज. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें $1 खरीदने के लिए 60 रुपए की बजाय 65 रुपए पे करने पड़ेंगे. इट मींस हमारी जो करेंसी है रुपीज, उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई है. अब ये मार्केट फोर्सेस या डिमांड एंड सप्लाई में चेंज की वजह से हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. सेकंड वन इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. लास्ट जो हमने बताया अभी डेप्रिसिएशन, उसमें करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट जाती है. लेकिन सपोज करें डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन मार्केट फोर्सेस, तो इसे बोला जाएगा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. यहां एग्जांपल दिया हुआ जैसे $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज से एक्सचेंज रेट हो जाती है $1 इक्वल्स टू 55 रुपीज. इट मींस अब 60 रुपए की बजाय सिर्फ 55 रुपए ही पे करने पड़े. इंस्टेड ऑफ पेइंग 60 रुपीज फॉर अ डॉलर, नाउ वी हैव टू पे ओनली 55 रुपीज. इट मींस नाउ विद लेस रुपीज वी कैन परचेज अ डॉलर. सो इट इज राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. Next is devaluation of domestic currency. So devaluation, depreciation जैसा ही होता है, but the cause behind that is different. जब मार्केट फोर्सेस में चेंज की वजह से करेंसी की वैल्यू घटती है, एक्सचेंज रेट बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. बट जब
एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, करंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, सरकार के हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऐसे ही रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जैसे हमने एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पढ़ा था, सिमिलरली ये उसी की तरह है, बट कॉज बिहाइंड रिवैल्यूएशन इज लिटिल डिफरेंट देन एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब था fall in exchange rate and rise in value of domestic currency because of market forces, but अब सरकार इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट छेड़छाड़ करे और इस वजह से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसे बोला जाएगा रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नाउ एक्सचेंज रेट सिस्टम, सो मैंने जैसा बताया था, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। सो हम इस वीडियो में सिर्फ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इसमें होता क्या है, जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है उसे फिक्स या उसे कांस्टेंट रखने की कोशिश की जाती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। जैसे हम डॉलर और रुपए की बात करें तो डॉलर और रुपए का मान लेते हैं इस समय $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज है। अब जब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने की कोशिश करेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने देगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को घटने या बढ़ने नहीं देगी, तो उसे बोला जाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां दो तरह से इसे हम दो थ्योरीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, इन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती थी, ये होती थी ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी ऑफ गोल्ड वैल्यू ऑफ करेंसी। सबसे पहले करेंसी की गोल्ड की वैल्यू फिक्स की जाती थी एक किसी भी करेंसी में, या करेंसी की वैल्यू गोल्ड में फिक्स की जाती थी। जैसे यहां एग्जांपल दिया हुआ है, 1 ग्राम गोल्ड इन इंडिया, 1 ग्राम गोल्ड इंडिया में 3000 रुपए का मिल रहा है। एंड सिमिलरली 1 ग्राम गोल्ड इन यूएसए हैज $50 वैल्यू, $50 का यूएसए में है। तो एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन कैसे होगा, 1 ग्राम गोल्ड इन यूएस इक्वल्स टू 1 ग्राम गोल्ड इन इंडिया। तो $50 इक्वल्स टू 3000 रुपीज, इट मींस $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज। $1 की कीमत फिक्स हो जाती है यहां पर 60 रुपीज। सो ये है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, इसकी बहुत सारी कमियां थी। गोल्ड के रिजर्व्स बना के रखने पड़ते थे गवर्नमेंट्स को अपने पास, रिसोर्सेज का एलोकेशन मिस एलोकेशन होता था, इसीलिए ये सिस्टम ज्यादा समय नहीं चल पाया। इन 1920s इसका खत्म होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि एक नया सिस्टम डेवलप किया जाए, तो आईएमएफ उस समय एस्टैब्लिश किया गया। जब आईएमएफ एस्टैब्लिश किया गया तो आईएमएफ ने एस्टैब्लिश होने के साथ ही एक नया सिस्टम जनरेट किया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड इज नेम ऑफ अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन यूएसए। यहां पर वर्ल्ड की टॉप 51 कंट्रीज का एक समिट हुआ था जिसमें ये सिस्टम जनरेट हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, हर एक करेंसी को सबसे पहले फिक्स कर दिया गया यूएस डॉलर के साथ। हर एक करेंसी को सबसे पहले पैग फिक्स कर दिया गया, जोड़ दिया गया यूएस डॉलर के साथ, और यूएस डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दी गई किसमें, गोल्ड में। सो फाइनली जो वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स थी गोल्ड में ही थी। सारी करेंसीज को गोल्ड से जोड़ा और गोल्ड की वैल्यू सारी करेंसीज को डॉलर से जोड़ा और डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दी गई गोल्ड में। सो इस तरह से गोल्ड इज द फाइनल मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी। लेकिन 1970s में ये सिस्टम खत्म होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज इतना ज्यादा डॉलर पब्लिश किया जाने लगा, यहां पर प्रिंट किया जाने लगा यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था, गोल्ड को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता था। जब यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा डॉलर पब्लिश कर दिए, प्रिंट कर दिए, तो उनके पास इतने गोल्ड के रिजर्व्स नहीं थे कि वो डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। तो 1970s में इसके खत्म होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया।
एंड फाइनली 1973 तक आते आते सिस्टम खत्म हो गया और उसके बाद एक नया सिस्टम जनरेट हुआ जिसे कहते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये गोल्ड स्टैंडर्ड से किस तरह डिफरेंट था ब्रेटन वुड्स सिस्टम? यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे, थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते थे यहां पर, इसीलिए इस सिस्टम को वाइडर बैंड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। सो दिस इज द एंड फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।